ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि माँ काली को लौंग की माला अगर आप अर्पण करते हैं तो इससे आपको क्या फायदा होता है। कितने लौंग की माला माँ काली को अर्पण करनी चाहिए और आखिर लौंग की माला ही क्यों अर्पण करनी चाहिए। वैसे तो माँ काली को कई अन्य चीजें हैं जो पसंद है, जैसे गुड़हल का फूल की माला जो है वो माँ को अति प्रिय है, या फिर माँ को लौंग बतासे का भोग अति प्रिय है, या फिर माँ को लाल चुंदरी या काली चुंदरी अति प्रिय है। पर जब हम बात करते हैं लौंग की, तो लौंग एक विशेष स्थान रखती है पूजा में। किसी भी देवता को अगर आप लौंग का भोग देते हैं तो वो अति प्रसन्न होता है, साथ साथ उनकी ऊर्जा भी बहुत तीव्र गति से आपको प्राप्त होती है। कहा जाता है कि अगर आपके पास भोग देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी, तो मात्र लौंग के जोड़े का भोग अगर आप देवता को देते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, अपने परिवार में भी देखा होगा, आपके बड़े बुजुर्ग सबसे पहले लौंग बतासे का भोग देते हैं और उसी को सबसे अग्रणी लेके चलते हैं। तो लौंग एक विशेष स्थान रखती है पूजा में। लौंग कई प्रकार से यूज होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लौंग का भोग दें, लौंग का आप हवन करें। साथ साथ में लौंग से नेगेटिविटी को भी हटाया जा सकता है। लौंग कपूर विधि के विषय में मैंने आपको बताया था कि लौंग और कपूर विधि अगर आप करते हैं तो आपकी मलिनता बहुत तीव्र गति से निकलती है। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसका मरने को मन करता है, घर से बाहर निकलने को मन करता है, भाग जाने को मन करता है, तो अगर आप लौंग कपूर विधि करते हैं तो बहुत तीव्र गति से कार्य करती है। उसके मन से नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचारों को खत्म कर देती है। तो जब बात करते हैं लौंग की माला की, तो लौंग की माला कैसे बनाई जाए और कैसे माँ को अर्पित की जाए। लौंग की माला सबसे पहले मैं आपको एक बात ध्यान दिवा देता हूं कि जब भी हम भोग देते हैं या हवन करते हैं तो जोड़े से करते हैं, यानी कि एक लौंग का नहीं करते, दो लौंग, हर आहुति पे दो लौंग का हवन किया जाता है। उसी प्रकार जब भी आप भोग देते हैं तो दो लौंग जोड़े से देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, एक लौंग का भोग कभी नहीं दिया जाता, जोड़े से भोग दिया जाता है, दो लौंग का भोग दिया जाता है। अब लौंग की माला या तो 11 या 21 या 31 या 51, 108, इस प्रकार से लौंग की माला अर्पण की जाती है। और जब लौंग की माला आप अर्पित करते हो उस समय भी एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो लौंग की माला है वो जोड़े से बने, यानी कि जहां पर दो दो लौंग लगा लगा के आपको माला बनानी है, दो दो लौंग लगा के, और उसका जो फूल हो, यानी कि जो फूल हो वो आगे की तरफ हो और जो बिना फूल वाले हो पीछे की तरफ हो। कोई भी लौंग आप पूजा में अर्पित करते हैं, भोग देते हैं या हवन में यूज करते हैं तो वो उसका फूल जरूर होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। मार्केट में दो तरह की लौंग आती हैं। एक लौंग आती है रेड, लाल वाली लौंग आती है, एक नॉर्मल लौंग आती है जो थोड़ी सी हल्की होती है। तो जो लाल लौंग आती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, वो थोड़ी सी महंगी भी हो सकती है। कहीं पर लौंग 1800 रुपये किलो है, 2200 रुपये किलो है, अलग अलग रेट है। और कहीं पर ऐसा भी है, मुझे एक बच्चे ने बताया था, मुझे याद नहीं, 800 रुपये किलो है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है तो मुझे कमेंट में जरूर अपना नंबर डालें, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो लौंग का हवन करते हैं ताकि उनको भी मदद मिल पाए। और 800 रुपये, 1000 रुपये लौंग का उसने बताया था, वो मुझे पता नहीं। तो वो अपना नंबर डाले, इस वीडियो को सुन रहा है तो अगर किसी के पास ऐसा हो, ताकि उन लोगों तक वो नंबर पहुंचे जो लोग लौंग का हवन करते हैं, क्योंकि लौंग की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। अब बात करते हैं कि माँ को लौंग की माला जब आप बनाएंगे तो किस चीज से बनाएं। तो कलावे से आप लौंग की माला बनाएं, साफ सुथरा कलावा हो, उससे लौंग की माला बनाएं। और 21 जोड़े लौंग की माला, 31 जोड़े लौंग की माला या 11 जोड़ी लौंग की माला, इस प्रकार से आप बनाएं। और कब ये चढ़ानी है ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन माँ को अर्पित करें, शनिवार के दिन, या फिर आप एक अन्य वार, सोमवार के दिन भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। शनिवार के दिन अगर आप माँ को अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये माला आप माँ काली को, ये माला आप माँ मसानी को, ये माला आप माँ दुर्गा को अर्पण कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं है कि माँ दुर्गा को अर्पण नहीं कर सकते, माँ मसानी को अर्पण नहीं कर सकते। और जब भी आप अर्पण करें तो उसमें एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि 10 रुपए की जो दरखास्त होती है, 10 रुपए की जो अरदास होती है, वो जरूर उस माला के साथ लगाएं, जिस भी मनोकामना के लिए। ये माला आपके हर प्रकार से सहायता करती है, हर प्रकार से। ये माला हर तरीके से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और विशेष रूप से अगर किसी व्यक्ति को संकट है तो इस प्रकार की माला बना के और उसके ऊपर से उतार के 11 बार माँ का बीज मंत्र क्रिम पढ़ के 11 बार और माँ के चरणों में अर्पित कर दे, बहुत तीव्र गति से उसको आराम मिलेगा। और जो बच्चे सोचते हैं कि मात्र एक बार उपाय करने से आराम मिल जाता है, ध्यान रखने, धीरे धीरे होता है।
आराम आपको मिलना शुरू हो जाएगा, पर उसको खत्म होगा उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, उस उपाय को कई बार करना पड़ेगा। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो लौंग की माला शनिवार को विशेष रूप से आप माँ को अर्पित करें। ध्यान रखें माला, जो लौंग की माला का फूल जो हो वो बिल्कुल भी टूटा ना हो। तो ये थी छोटी सी जानकारी, पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण, कि लौंग की माला कैसे बनाएं और क्यों प्रयोग की जाती है। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।